वैज्ञानिक कहते हैं कि गोंडवाना नामक एक द्वीप के टूटने से भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था। उस काल में भारत कैसा था, यह शोध का विषय हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आज से 15,000 वर्ष पूर्व भारत की। 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोपीय विद्वान के एक वर्ग ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल और अन्य समानताएं समझाने के लिए जलमग्न हो चुके एक महाद्वीप का अनुमान लगाया और उसे लेमोरिया का नाम दिया गया। हालांकि इस दौरान एक और महाद्वीप खोजा जिसका नाम मू दिया गया। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यह विषय बहुत ही विस्तृत है। दोस्तों, जिस तरह वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होने की आशंकाएं जताई जा रही है, उसी तरह प्राचीन काल में भी एक बार ऐसा हो चुका है, जिसके चलते लेमोरिया और मू नाम के दो महाद्वीप जलमग्न हो चुके थे। हालांकि वैज्ञानिक इस पर अभी शोध ही कर रहे हैं, किंतु विश्व के खोजकर्ताओं का दावा है कि इन दोनों महाद्वीपों की सभ्यता काफी विकसित थी। कुछ खोजकर्ता, जिनमें प्रमुख थे फिलिप स्कोल्डर, का भी कहना है कि मनुष्य की उत्पत्ति इन्हीं महाद्वीपों पर हुई थी। ये दोनों महाद्वीप किसी भूवैज्ञानिक हलचल की वजह से समुद्र के भीतर समा गए। जब से पृथ्वी बनी है तब से विनाश के कई चरण हुए हैं तथा कई प्रजातियां विलुप्त हुई तथा नई आई भी है। दोस्तों, विश्व की सभी जातियों एवं धर्मों में प्राचीन महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। केवल धर्म ही नहीं, भूवैज्ञानिक साक्ष्य भी पृथ्वी पर कई प्राचीन विनाशकारी हलचलों को दर्शाते हैं, चाहे वे भूकंप के रूप में हो या ज्वालामुखी के रूप में या ग्लोबल वार्मिंग या हिमयुग के रूप में हो। आदिम जनजातियों में भी जल महाप्रलय का उल्लेख कहानियों के रूप में हुआ है। इसी क्रम में इस महाद्वीप का उल्लेख भी प्राचीन तमिल साहित्य में पाया जाता है। दोस्तों, तमिल इतिहासकारों के अनुसार इस द्वीप का नाम कुमारी कंदम था। कुमारी कंदम आज के भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर में एक खो चुकी तमिल सभ्यता की प्राचीनता को दर्शाता है। इसे कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है। तमिल शोधकर्ताओं और विद्वानों के एक वर्ग ने तमिल और संस्कृत साहित्य के आधार पर समुद्र में खो चुकी उस भूमि को पंडियन महापुरुषों के साथ जोड़ा है। तमिल पुनर्जागरणवादियों के अनुसार कुमारी कंदम के पांडियन राजा का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। दक्षिण भारत के लोक गीतों में इतिहास के साथ उस खो चुकी इस सभ्यता का भी वर्णन मिलता है। नतीजतन जब इस बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता भारत के नगरों में पहुँचे, तब इस लोक गीत और कथा को बल मिला। तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीपों में न होकर हिंद महासागर में स्थित कुमारी कंदम नामक द्वीप में हुआ था। हालांकि कुमारी कंदम या लुमेरिया को हिंद महासागर में विलुप्त हो चुकी काल्पनिक सभ्यता कहा जाता है। कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका के नाम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। इस महाद्वीप को लुमेरिया नाम भूगोलवेत्ता फिलिप स्कल्टर ने 19वीं सदी में दिया था। सन 1903 ईस्वी में वीजी सूर्य कुमार ने इसे सर्वप्रथम कुमारी कंदम का नाम दिया था। कहा जाता है कि यह कुमारी कंदम ही रावण का देश लंका का विस्तृत स्वरूप है, जो कि वर्तमान भारत से भी बड़ा था। फिलिप स्कल्टर ने मेडागास्कर और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में बानरों के जीवाश्मों के मिलने पर यहाँ एक नई सभ्यता के होने का अनुमान व्यक्त किया था। उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर था, जो कि 1864 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कुमारी कंदम का क्षेत्र उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और मेडागास्कर तक फैला था। भूगोलवेत्ता AR वासुदेवन के शोधानुसार मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप से न होकर हिंद महासागर के कुमारी कंदम नामक द्वीप से हुआ था। उनके अध्ययन कहते हैं कि आज से लगभग 14,000 साल पहले जब कुमारी कंदम जलमग्न हो गया तो
लोग यहाँ से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरे विश्व में फैल गए और कई नई सभ्यताओं को जन्म दिया। भारत के समुद्र विज्ञान और राष्ट्रीय संस्थान के शोधकर्ताओं के अनुसार 14,500 साल पहले समुद्र का स्तर आज से 1,000 मीटर नीचे था और 10,000 साल पहले 60 मीटर नीचे था। इसलिए पूरी तरह संभव है कि वहाँ एक बार श्रीलंका के द्वीप जोड़ने के लिए एक भूमि पुल था, लेकिन धीरे धीरे जलस्तर बढ़ा तो यह पुल भी जल में डूब गया। पिछले 12 से 10,000 सालों में समुद्र के बढ़ते हुए जलस्तर ने अबाधिक बाढ़ का काम किया। इस तरह यह महाद्वीप जलमग्न हो गया। यदि हम उस पुल की बात करें फ्रेंड्स, तो उसे राम सेतु कहा जाता है। यह पुल चूना पत्थर, रेत, गाद और छोटे छोटे कंकड़ों और बलुआ पत्थरों से मिलकर बना था। इसे नल और नील का पुल कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि जब फिलिप स्कॉल्टर ने अपनी खोज की थी तो खोज के दौरान उन्हें बानरों के अवशेष मिले थे। रामायण में भी यह उल्लेख मिलता है कि यह पुल बानरों ने बनाया था। एक और रोचक तथ्य सामने यह आया है कि लुमेरिया द्वीप के लोग काफी लंबे होते थे। हिंद महासागर के नीचे समा गए लुमेरिया महाद्वीप की उत्पत्ति 1 लाख साल पहले हुई थी और 15,000 वर्ष पूर्व तक यह अस्तित्व में था। हिम नदों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठा और यह धीरे धीरे समुद्र के भीतर समा गया। एल्फ्रेड रसेल और एर्नेस्ट हकेल का मानना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इन महाद्वीपों पर हुई थी। लुमेरिया शब्द लेमोर नामक जीव से आया, जो बंदर एवं गिलहरी का मिश्रित रूप है। लेमूर का मूल स्थान मेडागास्कर है, लेकिन यह भारत एवं मलाया में भी पाया जाता है। इसलिए ये माना गया कि ये जीव तभी भारत पहुँचे होंगे जब कोई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा एवं जिसने भारत एवं मेडागास्कर के बीच में सेतु का काम किया होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी नर बानर की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अतः जितनी भी जातियां वर्तमान भारत की धरती पर जीवित है या लुप्त हो चुकी है, उनका मूल स्थान कहीं न कहीं वर्तमान भारत से बाहर रहा था। रॉय ने दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण भारत के बीच एक लुमेरिया द्वीप की कल्पना की है, जो अब जलमग्न हो चुका है। उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि मुंडा जाति लुमेरिया द्वीप से होती हुई भारत आई थी। कुमारी कंदम के पतन के कारण ऐसा माना जाता है कि हिम युग के अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था, जिसके कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया और अंततः यह सभ्यता पानी में डूब गई। दोस्तों, तमिल लेखकों के अनुसार जब कुमारी कंदम जलमग्न हुआ था तो उसका 7,000 मील का क्षेत्र 49 टुकड़ों में बट गया था। इस प्रकार यह महाद्वीप हिम युग के अंत में समुद्र में डूबा तो लोगों ने अलग अलग जगहों पर शरण ली और पूरी दुनिया में कई नई सभ्यताओं जैसे कि यूरोप, अफ्रीका, भारत, मिस्र, चीन इत्यादि का विकास हुआ। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि भारत जब भारत नहीं था तो क्या था वैज्ञानिक नजरिए से। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।